लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 57वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गायत्री की दशा इस समय उस पथिक की सी थी जो साधु भेषधारी डाकुओं के कौशल जाल में पड़कर लुट गया हो। वो उस पथिक की भांति पछताती थी कि मैं कुछ समय चली क्यों, मैंने चलती हुई सड़क क्यों छोड़ दी, मैंने भेष बदले हुए साधुओं पर विश्वास क्यों किया और उनको अपने रुपयों की थैली क्यों दिखाई। उसी पथिक की भांति अब वो प्रत्येक बटोही को आशंकित नेत्रों से देखती थी। ये विडंबना उसके लिए सहस्त्रों उपदेशों से अधिक शिक्षाप्रद और सजगकारी थी। अब उसे याद आता था कि एक साधु ने उसे प्रसाद खिलाया था। जरा दूर चलकर मुझे प्यास लगी तो उसने मुझे शरबत पिलाया, जो तृषित होने के कारण मैंने पेट भर पिया। अब उसे ज्ञात हो रहा था कि वो प्यास उसी प्रसाद का फल थी। ज्यों-ज्यों वो उस घटना पर विचार करती थी उसके सभी रहस्य कारण और कार्यसूत्र में बंधे हुए मालूम होते थे। गायत्री ने अपने आभूषण तो बनारस में ही उतारकर श्रद्धा को सौंप दिए थे। अब उसने रंगीन कपड़े भी त्याग दिए। पान खाने का उसे शौक था, उसे भी छोड़ा। आईने और कंघी को त्रिवेणी में डाल दिया। रुचिकर भोजन को तिलांजलि दी। उसे अनुभव हो रहा था कि इन्हीं व्यसनों ने मेरे मन को चंचल बना दिया। मैं अपने सतीत्व के गर्व में विलास प्रेम को निर्विकार समझती थी। मुझे ये न सूझता था कि वासना केवल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होती, वो शनैः शनैः मन को भी अपना आज्ञाकारी बना लेती है। अब वो केवल एक उजली साड़ी पहनती थी, नंगे पांव चलती थी और रूखा सूखा भोजन करती थी। इच्छाओं का दमन कर रही थी, उन्हें कुचल डालना चाहती थी। शीशा ज्यों-ज्यों साफ होता है उसके बाल स्पष्ट होते जाते हैं। गायत्री को अब अपने मन की कुप्रवृत्तियां साफ दिखाई दे रही थीं। कभी कभी क्षोभ और ग्लानि के उद्वेग में उसका जी चाहता कि प्राणाघात कर लूं। उसे अब स्वप्न में अक्सर अपने पति के दर्शन होते। उनकी मर्म भेदी बातें कलेजे के पार हो जाती। उनकी तीव्र दृष्टि हृदय को छेद डालती। बनारस से वो प्रयाग आई और कई दिनों तक झूंसी की एक धर्मशाला में ठहरी रही। यहां उसे कई महात्माओं के दर्शन हुए, लेकिन उसे उनके उपदेशों से शांति न मिली। वे सब दुनिया के बंदे थे। पहले तो उससे बात तक न की, पर ज्यों ही मालूम हुआ कि ये रानी गायत्री है, त्यों ही सब ज्ञान और वैराग्य के पुतले बन गए। गायत्री को विदित हो गया कि उनका त्याग केवल उद्योगहीनता है और उनका भेष केवल सरल हृदय भक्तों के लिए मायाजाल। वो निराश होकर चौथे दिन हरिद्वार जा पहुंची। पर यहां धर्म का आडंबर तो बहुत देखा, भाव कम। यात्रीगण दूर दूर से आए हुए थे, पर तीर्थ यात्रा करने के लिए नहीं, केवल विहार करने के लिए। आठों पहर गंगा तट पर विलास और आभूषण की बहार रहती थी। गायत्री खिन्न होकर तीसरे ही दिन यहां से ऋषिकेश चली गई। वहां उसने किसी को अपना परिचय न दिया। नित्य पहर रात रहे उठती और गंगा स्नान करके 2-3 घंटे गीता का पाठ किया करती। शेष समय धर्म ग्रंथों के पढ़ने में काटती। संध्या को साधु महात्माओं के ज्ञानोपदेश सुना करती। यद्यपि वहां 2-1 त्यागी आत्माओं के दर्शन हुए, पर कोई ऐसा तत्वज्ञानी न मिला जो उसके चित्त को संसार से विरक्त कर दे। इतना संयम और इंद्रिय निग्रह करने पर भी सांसारिक चिंताएं उसे सताया करती थीं। मालूम नहीं घर पर क्या हो रहा है, न जाने सदा व्रत चलता है या ज्ञान शंकर ने बंद कर दिया। फर्श आदि की न जाने क्या दशा होगी। नौकर चाकर चारों ओर लूट मचा रहे होंगे। मेरे दीवान खाने में मनोगर्द जम गई होगी। अब की अच्छी तरह मरम्मत न हुई होगी तो छतें कई जगह फट गई होंगी। मोटरें और बग्घियां रोज मांगी जाती होंगी। जो ही आकर 2-4 लल्लो चप्पों की बातें करता होगा, लाला जी उसी को दे देते होंगे। समझते होंगे अब तो मैं मालिक हूं। बगीचा बिल्कुल जंगल हो गया होगा। ईश्वर जाने कोई चिड़ियों और जानवरों की सुधि लेता है या नहीं। बेचारे भूखों मर गए होंगे। दोनों पहाड़ी कितनी दौड़ धूप करने पर मिले थे। अब या तो मर गए होंगे या कोई मांग ले गया होगा। संदूकों की कुंजियां तो श्रद्धा को दे आई हूं, पर ज्ञानशंकर जैसे दुष्ट चरित्र आदमी से कोई बात बाहर नहीं। बहुधा धर्म ग्रंथों के पढ़ते या मंत्र जाप करते समय ये दुश्चिंताएं उसे आघेरती थीं। जैसे टूटे हुए बर्तन में एक ओर से पानी भरो और दूसरी ओर से टपक जाता है, उसी तरह गायत्री एक ओर तो आत्मशुद्धि की क्रियाओं में तत्पर हो रही थी, पर दूसरी ओर चिंता व्याधि उसे घेरे रहती थी। वो शांति, वो एकाग्रता न प्राप्त होती थी जो आत्मोत्कर्ष का मूल मंत्र है। आश्चर्य तो ये है कि वो विघ्न बाधाओं का स्वागत करती थी और उन्हें प्यार से
हृदयागार में बैठाती थी। वो बनारस से ये ठानकर चली थी कि अब संसार से कोई नाता न रखूंगी, लेकिन अब उसे ज्ञात होता था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर रहकर रियासत की देखरेख करते हुए क्या निर्लिप्त नहीं रह सकती? पर इस विचार से उसका जी झुंझला पड़ता था। वो अपने को समझाती, अब उसे रियासत से क्या प्रयोजन है, बहुत भोग कर चुकी, अब मुझे मोक्ष मार्ग पर ही चलना चाहिए। ये जन्म तो बिगड़ ही गया, दूसरा जन्म क्यों बिगाड़ूं? इसी तर्क वितर्क में गायत्री बद्रीनाथ की यात्रा पर आरूढ़ न हो सकी। ऋषिकेश में पड़े पड़े 3 महीने गुजर गए और हेमंत सिर पर आ पहुंचा। यात्रा दुसाध्य हो गई। पौष मास था, पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी थी। प्रातःकाल की सुनहरी किरणों में तुषार मंडित पर्वत श्रेणियों की शोभा अकथनीय थी। एक दिन गायत्री ने सुना कि चित्रकूट में कहीं से ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। वो उपदेश बहुत कम करते हैं, लेकिन उनका दृष्टिपात उपदेशों से भी ज्यादा सुधावर्षी होता है। उनके मुखमंडल पर ऐसी कांति है मानो तपाया हुआ कुंदन हो। दूध ही उनका आहार है, और वो भी एक छटाक से अधिक नहीं। पर डील डौल और तेज बल ऐसा है कि ऊंची से ऊंची पहाड़ियों पर खटाखट चढ़ते चले जाते हैं। न दम फूलता है, न पैर कांपते हैं, न पसीना आता है। उनका पराक्रम देखकर अच्छे अच्छे योगी भी दंग रह जाते हैं। पसूनी के गलते हुए पानी में पहर रात ही से खड़े होकर 2-3 घंटे तक तप किया करते हैं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण है कि वन के जीवधारी भी उनके इशारों पर चलने लगते हैं। गायत्री ने उनकी सिद्धि का वृत्तांत सुना तो उसे उनके दर्शनों की प्रबल उत्कंठा हुई। उसने दूसरे ही दिन चित्रकूट की राह ली और चौथे दिन पसूनी के तट पर एक धर्मशाला में बैठी हुई थी। यहां जिसे देखिए वही स्वामी जी का कीर्तिगान कर रहा है। भक्तजन दूर दूर से आए हुए थे। कोई कहता था ये त्रिकालदर्शी हैं, कोई उन्हें आत्मज्ञानी बतलाता था। गायत्री उनकी सिद्धि की कथाएं सुनकर इतनी बेवल हुई थी कि इसी दम जाकर उनके चरणों पर सिर रख दूं, लेकिन रात से मजबूर थी। वो सारी रात करवटें बदलती रही और सोचती रही कि मैं मुंह अंधेरे जाकर महात्मा जी के पैरों पर गिर पड़ूंगी और कहूंगी कि महाराज, अभाग्नि हूं, आप आत्मज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। मेरा हाल आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं अथाह जल में डूबी जाती हूं। अब आप ही मुझे उबार सकते हैं। मुझे ऐसा उपदेश दीजिए और मेरी निर्बल आत्मा को इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि वो माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाए। मेरे हृदय स्थल में अंधकार छाया हुआ है, उसे आप अपनी व्यापक ज्योति से आलोकित कर दीजिए। इस दीन कल्पना से गदगद होकर घंटों रोती रही। उसकी कल्पना इतनी सजग हो गई कि स्वामी जी के आश्वासन से भरे शब्द भी उसके कानों में गूंजने लगे। ज्यों ही मैं उनके चरणों पर गिरूंगी, वो प्रेम से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहेंगे, बेटी, तुझ पर बड़ी विपत्ति पड़ी है, ईश्वर तेरा कल्याण करेंगे। जाड़े की लंबी रात किसी भांति कटती ही न थी। वो बार बार उठकर देखती तड़का तो नहीं हो गया है, लेकिन आकाश में जगमगाते हुए तारों को देखकर निराश हो जाती थी। 5वीं बार जब उठी तो पौ फट रही थी। तारागण किसी मधुर गान के अंतिम स्वरों की भांति लुप्त होते जाते थे। आकाश एक पीत वस्त्रधारी योगी की भांति था, जिसका मुख कमल आत्मोल्लास से खिला हुआ हो और पृथ्वी एक माया रहस्य थी, वो उसके नीले पर्दे में छिपी हुई। गायत्री ने तुरंत पसूनी में स्नान किया और स्वामी जी के दर्शन करने पहुंची। स्वामी जी की कुटी एक ऊंची पहाड़ी पर थी। वहां वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वहीं चट्टानों के फर्श पर भक्तजन आकर बैठते जाते थे। चढ़ाई कठिन थी, पर श्रद्धा लोगों को ऊपर खींचे लिए जाती थी। अशक्तता और निर्बलता ने भी सदनुराग के सामने सिर झुका दिया। नीचे से ऊपर तक आदमियों का तांता लगा हुआ था। गायत्री ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर उसका दम फूल गया। पैर मन मन भर के हो गए, उठाए न उठते थे, लेकिन वो दम ले लेकर हाथों और घुटनों के बल चट्टानों पर चढ़ती हुई ऊपर जा पहुंची। उसकी सारी देह पसीने से तर थी और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन ऊपर पहुंचती उसका चित्त ऐसा प्रफुल्लित हुआ जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए। गायत्री की छाती में धड़कन सी होने लगी। ग्लानि की ऐसी भीषण पीड़ा उसे कभी न हुई थी। इस ज्ञान ज्योति को कौन सा मुंह दिखाऊं? उसे स्वामी जी की ओर ताकने का साहस न हुआ, जैसे कोई आदमी सराफ के हाथ में खोटा सिक्का देता हुआ डरे। वो इसी हैस वैस में थी कि सहसा उसके कानों में आवाज आई, गायत्री, मैं बहुत देर से तेरी बाहट जोह रहा हूं। ये राय कमलानंद की आवाज थी।
करुणा और स्नेह में डूबी हुई। गायत्री ने चौंक कर सामने देखा। स्वामी जी उसकी ओर चले आ रहे थे। उनके तेजोमय मुखारविंद पर करुणा झलक रही थी और आंखें प्रेमाश्रु से भरी हुई थी। गायत्री की आंखें झुक गईं। ऐसा जान पड़ा मानो मैं तेज तरंगों में बही जाती हूं। हा, मैं इस विशाल आत्मा की पुत्री हूं। ग्लानि ने कहा, हा पतिता। लज्जा ने कहा, हा कुल कलंकनी। निराशा बोली, हा अभाग्नि। शोक ने कहा, तुझ पर धिक्कार। तू इस योग्य नहीं कि संसार को अपना मुंह दिखाए। अधः पतन अब क्या शेष है जिसके लिए जीवन की अभिलाषा। विधाता ने तेरे भाग्य में ज्ञान और वैराग्य नहीं लिखा। इन दुष्कल्पनाओं ने गायत्री को इतना मर्माहत किया कि पश्चाताप, आत्मोद्धार और परमार्थ की सारी सदिच्छाएं लुप्त हो गईं। उसने उन्मत्त नेत्रों से नीचे की ओर देखा और तब जैसे कोई चोट खाया हुआ पक्षी दोनों डैने फैलाकर वृक्ष से नीचे गिरता है, वो दोनों हाथ फैलाए शिखर पर से गिर पड़ी। नीचे एक गहरा कुंड था। उसने उसकी अस्थियों को संसार के निर्दय कटाक्षों से बचाने के लिए अपने अंतस्थल के अपार अंधकार में छिपा लिया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 57वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।